गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स क्लास 10, लेक्चर नंबर आज हमारा रहेगा 24। आज हमारा रहेगा फिजिक्स क्लास 10, लेक्चर नंबर 24 रहेगा। फिजिक्स फिजिक्स क्लास 10 लेक्चर नंबर रहेगा लेक्चर नंबर रहेगा 24। और इससे पहले हमारी कुछ वीडियो चल चुकी है। आज हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं आप सभी को लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज हम पढ़ाने वाले हैं लेंस के से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हम पढ़ाएंगे आज इस टॉपिक में हमारी बात होगी कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। हम तो आज फिजिक्स क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर हमारा 24 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इससे पहले हम क्या पढ़ें, लेंस के प्रकार को पढ़ाएं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में बताया। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। पहला हमारा उसमें रहेगा प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसको हम जानेंगे। पहला हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। अगर कोई पूछ देगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो हम बताएंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लो क्या है, कोई लेंस है, ये क्या है, कोई लेंस है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्ड बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। जो बिना विचलित हुई क्या होती है, सीधे निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब जिस बिंदु से होकर वह किरणें जा रही है, जो बिना विचलित हुई सीधे निकल जा रही है, इसी बिंदु को हम बोल देंगे प्रकाशिक केंद्र। अब इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। आया समझ में? देखो फिर से सुन लो, बताएंगे कि क्या होता है प्रकाशिक केंद्र। कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। अब जो लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के तो मुख्य अक्ष है, ये लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? क्या लिखेंगे, कैसे सुनो, लिखेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में मेरे दोस्तों? सुन लो, फिर से एक बार बताने जा रहे हैं, लास्ट बार है, तो अच्छे से ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे तरीके से सुनो, ताकि फिर बताने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि पेपर एकदम पास आ गया है। पेपर को उद्देश्य से एकदम जोर से पढ़ाई करिए। जैसे देखो, बोलेगा कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, उसे परिभाषित कीजिए। तो हम कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। अगर तुम्हें इस चित्र को समझ में आ गया तो ये लिखने में एकदम सरलता होगी। ले क्या होता है कि ये क्या होता है, जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ये लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। लेंस के मुख अक्ष पर स्थित क्या है, वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के बिना विचलित हुई, जो क्या होता है, बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। जो बिना विचलित हुई क्या होती है, सीधे निकल जाती है, उसी लेंस का क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने का मतलब दिखाते किसे हैं, इसको सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा नंबर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। अब सुनो, वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, अब देखो वक्रता केंद्र क्या होता है। अब ये हमारे दूसरी टॉपिक रहेगी, वक्रता केंद्र। अब देखो, इसको मिटा रहे हैं, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले ली। चलो आगे चलते हैं। ये पहला हमारा हो गया। अब हम दूसरा बताने वाले हैं। ये तो हमारा पहला था। चलो अब दूसरा देखो। दूसरा क्या है, दूसरा होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, सुन लो। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ देगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि जो क्या होता है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। आया समझ? जो क्या होता है, अब देखो केंद्र किसे कहते हैं, ये जो क्या होता है, लेंस होता है जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है।
इनका जो दोनों पृष्ठ होता है, इनके दोनों पृष्ठ जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र, अब मान लो इसका गोले का केंद्र तो कहीं इधर ही कहीं होगा कि नहीं। अब इस गोले का केंद्र मान लो इधर ही कहीं होगा। इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, इनका वक्रता केंद्र। ये क्या कहलाएगा, ये जो इस गोले का केंद्र और इस गोले का जो केंद्र है ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये भी क्या है, वक्रता केंद्र। आया समझ में। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो क्या होता है देखो अभी बता दे रहे हैं। ये देखो लेंस है, लेंस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर क्या होगा इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, और यहाँ पर ये तो प्रकाशिक केंद्र है, लेकिन हमें क्या बताना है, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र मतलब ये जो वक्र है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये जो वक्र है ना, देखो जो अगर हम कांच के खोखले गोले को काटेंगे तो एक वक्र बनेगा कि नहीं, एक वक्र बनेगा कि नहीं। अब जो वक्र बन रहा है, अब इसका केंद्र कौन कहलाएगा, अब उसका मतलब जो ये वक्र मिला है हमें, जो कांच का ये वक्र मिला है, ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उस गोले का केंद्र, अब इस कांच के खोखले गोले का केंद्र इस लेंस का क्या कहलाएगा, ये जो लेंस है लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा कि नहीं। आया समझ। तो हम लिखेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि लेंस के दोनों पृष्ठ जिन खोखले गोले के भाग होते हैं, जिन गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। आया समझ। अब देखो हम क्या कहते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देख लो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जो क्या होता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के दोनों पृष्ठ। अब लेंस का जो दोनों पृष्ठ है, अब लेंस का देख लो मान लेते हैं एक लेंस का एक पृष्ठ होगा ए, अब ये भी तो कुछ किसी गोले के, ये भी तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, तो ये मान लो कि कोई गोला रहा होगा। ये जब लेंस है, ये जो लेंस है ये भी तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग रहा होगा, देख लो। ये जैसे मान लो कोई कांच का खोखला गोला रहा होगा, उसी को काट करके क्या किया गया रहा होगा, इस लेंस को निकाला गया रहा होगा। अब ये इस गोले का जो केंद्र है, अब इस लेंस का, ये जो लेंस है, ये जो कांच है, ये जो लेंस है, इसी लेंस का क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। आया समझ। जो क्या होता है लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोले का कटा हुआ, जिन गोले का क्या होता है भाग होता है। अब ये जो भाग है इसी गोले का भाग है ना, इसी गोले का ना भाग है, तो इस गोले का केंद्र
उस गोले का केंद्र। अब इसका इस गोले का केंद्र जो ये वाला भाग है, ये भी तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग हुआ। ये भी तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग हुआ। भाग होगा कि नहीं? ये भी तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। अब इसका भी जो केंद्र होगा, इसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता वक्रता केंद्र कहलाएगा कि नहीं? देख लो, जो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला जो भाग है उसको यहाँ पर दिखा दिए, और जो ये वाला भाग है इसको यहाँ पर दिखा दिए। देख लो, जो लेंस के दोनों पृष्ठ, जिन गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिन गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिन गोले का कटा हुआ भाग होता है, उन गोले का केंद्र लेंस का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। लेंस का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। आया समझ में? चलो, अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। अब देख लो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देख लो। अब हम तीसरा पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक, चलो देखो, आया समझ में? इतना समझ में? चलो मिटाते हैं। वक्रता केंद्र आ गया, अब बताएंगे वक्रता त्रिज्या। बताएंगे तीसरी हमारी टॉपिक चलेगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब देखो, अब तीसरा हमारा चलेगा वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जो होता है जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। हम यहां पर लिखेंगे कि जो क्या होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देख लो, जो लेंस होता है, जिस गोले का क्या होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उस गोले की जो त्रिज्या है, ये जो क्या है, ये जो त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या इस लेंस की क्या कहलाती है? ये देख लो, ये भी तो लेंस है, इसकी भी कोई त्रिज्या रही होगी, इसकी भी तो यहां से यहां तक त्रिज्या रही होगी। इस गोले की जो त्रिज्या है, ये लेंस की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसी लेंस की क्या कहते हैं? ये भी तो यहां से यहां तक, ये भी तो त्रिज्या रही होगी, यहां से यहां तक ये भी तो त्रिज्या रही होगी। तो इसे भी क्या बोलते हैं? लेंस की त्रिज्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लेंस की त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेंस की। अब यहां से यहां तक जो होती है, इसी को लेंस की क्या बोलते हैं? लेंस की त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेंस की त्रिज्या। आया समझ? ये क्या है? लेंस की त्रिज्या है। आया? सुन लो, लेंस की त्रिज्या क्या होता है कि
कि वक्रता त्रिज्या लेंस की क्या होती है? लेंस जिस गोले का भाग होता है। अब लेंस जिस गोले का क्या होता है? भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या। अब इस गोले की जो त्रिज्या है, वे लेंस की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वे लेंस की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। इसको उतारना है तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हम पढ़ाएंगे आगे। देखो अगली टॉपिक हमारी है चौथी है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र लेंस के, जो लेंस होता है, जो क्या है? लेंस है। अब लेंस है तो ये इसका क्या है? ये तो द्वारक है। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र और लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर खींची गई काल्पनिक रेखा, प्रकाशिक केंद्र से होकर खींची गई दोनों वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को ये क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देख लो, प्रकाशिक केंद्र C से, प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से और दोनों वक्रता केंद्र से मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा, इनसे मिलाने वाली जो क्या होती है? मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया समझ में? देखो फिर से क्या होता है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के दोनों पृष्ठों के जो क्या होते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से होकर खींची गई क्या होती है? जो काल्पनिक रेखा होती है। देख लो क्या है? लेंस है, ये लेंस है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, दोनों लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र, दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा। ये जो रेखा खींची जा रही है ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। और ये दोनों क्या है? ये इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र, ये दोनों क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये दोनों क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र। ऐसा नहीं? अब देख लो, लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र से खींची गई काल्पनिक रेखा, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाने वाली लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया नहीं है? फिर से देख लो कि क्या कहते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, कोई पूछेगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो हम बताएंगे मुख्य अक्ष लेंस की दोनों वक्रता केंद्र, लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र से
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एकदम आसान है, कुछ है नहीं, कुछ इसमें है ही नहीं। बताएंगे कि लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाले खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया? फिर से देख लो, अब यहाँ पर लिख करके समझाएंगे तब समझ में आएगा। लेंस के दोनों पृष्ठों लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र से मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया समझ? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से सॉरी, यहां देख लो, यहां पर भूल गए, वक्रता केंद्र, यहां पर केंद्र रहेगा। वक्रता केंद्र से मिलाने वाली दोनों वक्रता केंद्र से मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया? लेंस के दो पृष्ठ है, एक वाला पृष्ठ, एक दूसरा पृष्ठ। लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ए और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ए। लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को एक कल्पना किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ये कल्पना किया जाता है। काल्पनिक का मतलब कल्पना किया जाता है। तो खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? वक्रता के को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार देखो, लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आया? चलो देखो, अब आगे चलते हैं। हम अपनी टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हमारी टॉपिक रहेगी द्वारक। क्या रहेगा? द्वारक। हम 5वीं यूनिट पढ़ेंगे कल, द्वारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्वारक। आज की हमारी टॉपिक यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक, आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से